और तंजीम के हजरात ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है वो इस्लाह अकायद के हवाले से, इसलिए कि माशरे की इस्लाह के लिए अकायद की दुरुस्तगी भी ज़रूरी है और अमाल की दुरुस्तगी भी ज़रूरी है। अगर अकीदा मजबूत ना हो, अकीदा सही ना हो, तो अमाल की दुरुस्तगी और अमाल भी काबिल कबूल नहीं होते। अमल से पहले अकीदे की इस्लाह ज़रूरी है, और जब अकीदा मजबूत हो जाए तो फिर अमाल की भी ज़रूरत है। वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा खिताब नहीं करूँगा। उमूमन 2.5 से 3 घंटे में बोलता हूँ, लेकिन तबीयत आज कुछ नासाज है और आते वक्त रास्ते में थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई थी। तो जितना वक्त आप मुझे समाप्त करेंगे और जिस कदर मैं बोल पाऊँगा, तो इंशाल्लाह ये मेरा वाज और ये महफिल जारी रहेंगी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह सलातो सलाम और दुआ पर जलसे का इख्तिताम होगा। लिहाजा कम वक्त में कुछ ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, काम की बातें करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू और तमहीद को लंबा नहीं करना है। बस अल मुख्तसर कुरान अज़ीम की मैंने एक आयत करीमा तिलावत की है, बहुत मशहूर आयत है, 12 अपनी आयत को सुनाऊंगा। अब तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, अल फितनतो मिनल अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना कत्ल से ज्यादा शदीद है। यानी जिस कदर कत्ल करना किसी का बुरा है, उससे कई गुना ज्यादा फितना बर्पा करना बुरा है। और फितने कई तरह के होते हैं। समाजी फितना होता है, मजहबी फितना होता है, सियासी फितना होता है, इक्तिसादी फितना होता है, कई तरह के फितने होते हैं। लेकिन यहाँ जो खास फितने का जिक्र हो रहा है कुरान अज़ीम में, वो मजहब के नाम पर फितना बर्पा करना है। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज ईशा से फारिग होकर, ईशा की नमाज आपने पढ़ाई और अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। साहब इकराम कहते हैं कि हम हुजूर के हुजरे पाक के बाहर बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे। इरादा ये था कि कुछ देर हम फिर गुफ्तगू करेंगे और अपने अपने घरों की तरफ चले जाएंगे, रवाना हो जाएंगे। सरकार अपने हुजरे में तशरीफ ले गए और कुछ देर के बाद आका अपने हुजरे पाक से बाहर तशरीफ लाते हैं। और जिस वक्त आप तशरीफ लाए तो साहबा इकराम कहते हैं कि हमने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े मुबारक से, आपके बाल, सर के बाल शरीफ से पानी के कतरा टपक रहे थे। लिबास आपका बिल्कुल भीगा हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसा आपने अपने जिस्म अतहर पर पानी डाला हो या गुस्ल किया हो। लगा है भाई, बराबर पूरा लगा है। अरे ये नीचे और ऊपर से नहीं होता, उसमें लग गया यानी फिट हो गया, नहीं हो गया, ये केबल में फॉल्ट है। दूसरा बुलाना पड़ेगा, केबल में फॉल्ट है या सेटिंग में फॉल्ट है? केबल में फॉल्ट है। इस हाल में जब आका तशरीफ लाए और आप पर, साहबा कहते हैं कि हमने देखा कि घबराहट की कैफियत आ रही थी, आप घबराए हुए थे, परेशान मालूम होते थे। साहबा इकराम अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने हुजरे पाक में तशरीफ ले गए और अभी आप जब बाहर बरामद हुए तो आपके जिस्म अतहर भीगा हुआ है, कपड़े भीगे हुए हैं, जुल्फे मुबारक से पानी के कतरात टपक रहे हैं। अल्लाह के नबी के आपने गुस्ल फरमाया है और इतनी रात में ये गुस्ल करने की क्या वजह है, इसका क्या सबब है? आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे साहबा, ये जो तुम पानी के कतरात देख रहे हो, ये गुस्ल के पानी के कतरात नहीं है, ये पानी के कतरात नहीं बल्कि पसीने के कतरात है। मैं अपने हुजरे पाक में गया और जाने के बाद जब मैं आराम की गरज से लेटा, तभी एक ख्वाब मुझे दिखाया गया और मैंने उस ख्वाब में देखा जो कुछ चीजें मुझ पर वाज़े की गई, जो कुछ चीजें दिखाई गई, अगर वो तुम देख लेते तो अपने होश व हवास खो देते।
साहब अर्ज के अल्लाह के नबी आपने क्या देखा? इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हारे घरों पर फितनों को ऐसे बरसते हुए और गिरते हुए देखा जैसे बारिश का पानी गिरता है। यकीनन मेरी उम्मत में बड़े बड़े फितने होंगे, यहाँ तक के मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना दज्जाल का खुरूज। और मुझे अपनी उम्मत की फिक्र हुई। उसी फिक्र और उसी परेशानी के सबब से तुम देख रहे हो कि मेरे जिस्म पर ये परेशानी की कैफियत है और मेरे जिस्म पर ये घबराहट के सबब से ये पसीना है। इससे अंदाजा लगाइए कि किस कदर और कैसे कैसे फितने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए गए होंगे कि जिसकी बुनियाद पर आप इस कदर परेशान कुन हो गए कि आपके जिस्म अतर से इस कदर पानी जारी हुआ कि गोया आपके कपड़े उस पर भीग गए और सारे मुबारक से जुल्फों से आपके पानी के कतरा टपकने लगे। कयामत तक जिस कदर भी फितने इस उम्मत में बर्पा होने वाले हैं वो सब अल्लाह के नबी को दिखा दिए। सुनन अबू दाऊद की एक हदीस में आता है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तशरीफ लाए और आप अपने मिंबर पे जलवागर हुए और उसके बाद आपने फितनों का जिक्र किया। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि आका ने फितनों का जिक्र किया जो आपकी उम्मत पे बर्पा होने वाले। आपने हर छोटे बड़े फितने का नारे तकबीर, नारे रिसाला, हुजूर सैयद साहब किबला नया है भाई और अभी कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहा है। कोड है वो डायरेक्ट लगा देता ऑटोमेटिक ले लेता, कुछ चेंज नहीं करना पड़ता। इसमें ऐसा कोई सेटिंग नहीं रहती है कुछ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सुनन अबू दाऊद की हदीस है जो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और फिर आपने खिताब किया और अपनी उम्मत को फितनों से आगाह किया। फरमाते हैं कि हर छोटे बड़े फितने का आपने जिक्र किया, हत्ता कि अगर किसी फितने का बानी ऐसा हो कि जिसके मानने वाले कम से कम 300 अफराद होंगे, आका ने उसका नाम, उसका कबीला, उसका खानदान और वो फितना कब बर्पा होगा और उसके कम से कम 300 मानने वाले होंगे, ये भी हमें बता दिया। हुजूर फरमाते हैं अब हमें सबसे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि हमें सबसे बड़ा आलिम वो है कि जिसने उन बातों को जो हुजूर से सुना सबसे ज्यादा जिसने याद रखा। ऐसा कोई फितने का बानी नहीं है जो कयामत तक पैदा हो और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फितने के बानी का नाम, उसके बाप का नाम, उसके कबीले का नाम, उसके खानदान का नाम और उसके मानने वालों के बारे में और उसकी तादाद के बारे में ना बताया। इससे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का भी पता चलता है और साथ में जो सबसे अहम बात पता चलती है वो ये है कि इस उम्मत में फितनों का वाक़या होना ये मुकद्दर हो चुका है, ये तयशुदा। अब इन तमाम फितनों में जो हुजूर ने देखे और अपनी उम्मत को बताया, सहाबा ने उसको सुना, उन तमाम फितनों में सबसे बड़ा फितना है फिरकावारियत का फितना। दीन के नाम पर अलग अलग जमातें बना लेना, दीन के नाम पर मुख्तलिफ अफकार और नजरियात कायम कर लेना, दीन के नाम पर नई बातों को ईजाद करना और असलाफ और सल्फ सालिहीन के तरीके से हटकर अपना एक नया तरीका ईजाद करना, ये फिरकावारियत है। दीन और फिरके में जो एक बुनियादी फर्क होता है वो ये एक बुनियादी फर्क है कि दीन वो होता है जो अल्लाह का बताया हुआ और अंबिया का कायम करदा होता है। भेजने वाला परवरदिगारे आलम होता है और उन तालीमात को लोगों में आम करने वाले और खुद उसको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले अंबिया इकराम होते हैं।
और फिरका ये होता है कि गैर नबी, अल्लाह नबी की, अल्लाह रसूल की तालीम के मुखालिफ अपने खुद साख्ता नजरियात को उम्मत में और लोगों में आम करने की कोशिश करता है और उसका लोगों को पाबंद बनाने की कोशिश करता है। वो जो कुछ बनाता है या जो कुछ बताता है वही फिरका वारियत होती है, वही फिरके का बानी होता है, वही फिरका होता है। वो दीन नहीं होता, वो फिरका होता है। बहुत सारी इस ताल्लुक से हदीसें मिलती है फितनों के बारे में और फिरकों के बारे में। अगर उन तमाम हदीस को हम जमा करें तो कई ज़ख़ीम, कई जिल्दों में किताब तैयार हो सकती। यहाँ तक कि इतने वाज़ेह अंदाज में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक फरमाई और बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है, बारहा आपने उस हदीस को सुना है। और शायद ही कोई ऐसा 1400 साढ़े 1400 साल में कोई ऐसा मुहद्दिस और आलिम गुजरा हो जिसने अपनी किसी न किसी किताब में, किसी न किसी हदीस के अंदर इस हदीस पाक का जिक्र ना किया हो। और इस हदीस पाक की जो एक खास बात है वो ये है कि तकरीबन 18 अजिल्ला सहाबा इकराम इस हदीस के रावी। और हदीस की, तसव्वुफ की किताबों को अलग रखिए आप, बुजुर्गान दीन की किताबें अलग है। खास जो इल्म हदीस पर जो मुस्तकिल किताबें लिखी गई उसमें तकरीबन 344 हदीस की किताबों में इस हदीस का जिक्र है। यह हदीस हद तवातुर को पहुंची भी, हर जमाने में इसको उलमा ने लिखा, बयान किया और ये लोगों की जबान जद रही, यहाँ तक कि हमारे उलमा तक पहुंची और अब हमारे उलमा से सुनकर हम आपको बता रहे हैं। मशहूर हदीस पाक है, आका फरमाते हैं इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंतैनी व सबईन मिल्ला। फरमाया लोगों, कौम बनी इसराइल में, आका इरशाद फरमाते हैं कौम बनी इसराइल में इख्तलाफ हुआ और वो कौम बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी। 72 फिरकों में वो तकसीम हो गए। वतफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत में भी इख्तिलाफ होगा तो मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटी। पिछली उम्मतें 72 फिरकों में बटी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेंगी। गोया तादाद में एक फिरका मेरी उम्मत में ज्यादा होगा। हालांकि बाद हदीसों में अपनी उम्मत के लिए भी 72 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिवायत मशहूर है और जो सबसे ज्यादा सेहत के दर्जे में पहुंची है वो 73 फिरकों वाली हदीस है। इलाका फरमाते हैं कुल्लुम फिन्नार, जितने भी फिरके होंगे सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होगी, एक फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा। यानी 73 फिरकों में 72 फिरके, 72 लोग नहीं कह रहे, एक फिरके में हजारों लाखों लोग हो सकते हैं। 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक ही फिरका, एक ही जमात होगी जो जन्नत में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, साहबा इकराम ने अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जन्नती फिरके की निशानी और पहचान क्या है? आका जो 72 जहन्नम में जाने वाले हैं उनसे हमें क्या गरज, उनके बारे में हम जान के क्या करें? आप तो हमें जन्नतियों की निशानी बताएं, जन्नतियों की पहचान बताएं, ताकि वो निशानी को जानकर और मानकर हम उस निशानी पर जानने के बाद उस जमा जो जन्नती है उससे वाबस्ता हो जाए। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नती जमात की निशानी और पहचान क्या है? काला माना अलैहि व असहाबी, आका ने फरमाया जन्नती जमात की निशानी और पहचान यह है कि जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वही जन्नत में जाएगा। और एक और हदीस सुन ले आप, यह हदीस सही मुस्लिम की है जो मैं भी सुना रहा हूं। और मैंने जो 73 फिरके वाली सुनाई, मैंने अर्ज किया 344 हदीस की किताबों में, लेकिन जो अल्फाज मैंने तिलावत किए ये तिरमिजी के अल्फाज। सही मुस्लिम की हदीस है, आका कहते हैं कि मैंने अपने रब से 3 दुआएं की। 2 दुआ मेरे परवरदिगार आलम ने फौरन कबूल की, और जब मैंने तीसरी दुआ मांगी तो मेरे रब ने मुझे रोक दिया, मुझे मना किया और इरशाद फरमाया गया कि हबीब ये तीसरी दुआ अपना मांग। साहबा इकराम को बड़ा इश्तियाक हुआ, अर्ज़ किया अल्लाह के नबी वो कौन सी 3 दुआएं हैं कि जिनमें से 2 को कबूल किया गया और एक दुआ मांगने से ही आपको रोक दिया आपके परवरदिगार ने? आका ने इरशाद फरमाया कि मैंने पहली दुआ अपने रब से की कि परवरदिगार आलम मेरी उम्मत पर इजमाई अजाब कभी नाजिल न फरमा, जैसा कि पिछली उम्मतों पर अजाब आता था जब उम्मतें नाफरमान हो जाती थी,
उस उम्मत का नबी उस उम्मत की हलाकत के लिए अल्फाज सादिर करता था या कोई ऐसी दुआ करता था जो उनके लिए गजब का सबब होती थी, और उस दुआ की मकबूलियत के सिले में ये होता था कि अजाब आता और पूरी की पूरी कौम, पूरी उम्मत खत्म हो जाती, सिवाय उन चंद लोगों के जो ईमान लाए वही बच जाते। सिर्फ अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हम बात करें, हजारों की तादाद में वो उम्मत थी, लेकिन जब अजाब आया नूह अलैहिस्सलाम ने दुआए हलाकत की अपनी उम्मत के लिए। जब वो 950 साल तबलीग के बाद भी ईमान नहीं लाए तो सिर्फ 83 ईमान वाले बचे, बाकी सबके सब फना। पूरी दुनिया में सिर्फ ये 83 और बाद रिवायतों में 87 आया, यही लोग अहले ईमान थे। फिर इसी से दोबारा नस्ल इंसान बढ़ी और फिर दोबारा इंसान जो है आबाद हुए। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, दूसरा आदम। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के कोई नहीं बचा। शीश अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, चंद मुट्ठी भर मुसलमान ईमान वालों के अलावा कोई नहीं बचा। बहुत सारी अंबिया की उम्मतों पर अजाबात आते रहे। आका को अंदेशा हुआ कि मेरी उम्मत अगर गुनाहगार हो जाएंगी, इस पर भी अजाब आएंगे और खत्म हो जाएंगी। अर्ज की मालिक के कायनात मेरी उम्मत पर इजमाई अजाब ना भेजना। रब ने फरमाया, हबीब तेरी ये दुआ को हम कबूल करते हैं, कयामत तक तेरी उम्मत को हम बाकी रखेंगे। इजमाई कोई ऐसा अजाब नहीं आएगा कि पूरी उम्मत सफ़े हस्ती से खत्म हो जाए, फना हो जाए। हाँ, अगर तेरी उम्मत में बाज लोग, कुछ लोग अगर कुछ जगह, कुछ मकामात पर बदकारियां करें, गुनाह करें, शरीयत के खिलाफ वर्जी करें, तो हम तंबीहन मुख्तसर छोटे थोड़े बहुत अजाब भेज देंगे, लेकिन ऐसा अजाब नहीं भेजा जाएगा कि पूरी उम्मत ही खत्म हो जाए। तेरी उम्मत को हम कयामत तक बाकी रखें। ये दुआ कबूल की गई। आका फरमाते हैं कि मैंने अपने रब से भी दूसरी दुआ अर्ज की, कहा कि परवरदिगार आलम बरोज़े क़यामत मुझे शफाअत की इजाजत अता फरमा, मुझे शफाअत का दर्जा दे कि मैं अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत करूं। अल्लाह ने फरमाया, हबीब ये दुआ भी मैंने तेरी कबूल की। क़यामत के दिन सबसे पहले शफाअत का इज़्न तुझे दूंगा, सबसे पहले शफाअत की इजाजत तुझे अता करूंगा, और ऐसी शफाअत कुबरा तुझे अता करूंगा कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, अगर तू उसकी भी शफाअत करेगा तो मैं तेरी शफाअत कबूल करके उसको बख्श दूंगा। ये दूसरी दुआ भी आका की रब तबारक व तआला ने कबूल फरमाई। और आका कहते, जैसे ही मैंने तीसरी दुआ के अल्फाज अपने जबान से जारी किए थे, मेरे रब ने फरमाया, हबीब रुक जाओ, ये दुआ ना करो। वो तीसरी दुआ क्या थी? आका फरमाते, मैंने अर्ज किया, मालिक कायनात जैसे पिछली उम्मतों में फिरके हुए, कौम बनी इसराइल में फिरके हुए और ये आपस में लड़ लड़ कर कमजोर हो गए, खत्म हो गए, फना हो गए, इन्होंने अपनी शनाख्त को खो दिया। ऐ रब्बे कदीर मेरी उम्मत में फिरके ना हो, इत्तेहाद रहे, मुत्तहिद रहे मेरी उम्मत कयामत तक। अल्लाह ने फरमाया, हबीब रुक जाओ, ये दुआ ना मांगो, इसलिए कि तेरी उम्मत में फिरकों का होना मुकद्दर हो चुका है। तेरी उम्मत में फिरके तो होंगे, ये हमने पहले ही मुकद्दर फरमा दिया। इस हदीस पाक से पता चला कि फिरकों का वाक़ होना ये मुकद्दर हो चुका है। अब दुनिया में कोई ऐसी कितना ही बड़ा अपने आप को आलिम फाजिल समझता और वो ये कहे कि मैं सारी फिरकावारियत को, फिरकों को खत्म करने आया हूं, उससे बड़ा झूठा और कज़्ज़ाब कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि जिस चीज के लिए आका से ये कह दिया गया कि हबीब ये दुआ ना मांगो, ये चीज का मुकद्दर हो चुका है, ये चीज का वाक़ होना, तो वो काम जो सहाबा भी ना कर सके, कि सहाबा के जमाने में जब फिरके शुरू हुए बनना तो सहाबा उन फिरकों को खत्म नहीं कर पाए। जो नबी के बाद सबसे अफजल तरीन जमात थी, जब वो फिरकावारियत को खत्म ना कर सके, तो आप और हम में से कोई खड़ा होकर अगर कहे कि हम सारे फिरकों और इख्तिलाफात को खत्म कर देंगे, सब एक हो जाएंगे, तो ये नामुमकिन। फिर जिम्मेदारी क्या है हमारी? हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि हमें इस पर एनर्जी नहीं लगाना है कि हम फिरकावारियत की खत्म करने के लिए ज्यादा जस्तुजू करें। जो जा चुके हैं, अगर अल्लाह ने उनको तौफीक दी, एक हद तक हम उनको समझाएंगे, मान गए तो ठीक है कि अल्लाह की तौफीक थी, लौट आए। और अगर हम पाएं कि इनको समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है,
तो उन पर उतनी मेहनत नहीं करना है हमें जितनी उन लोगों पे मेहनत करना है जो इस वक्त सुन्नी सही अकीदा सच्चे मुसलमान है, ताकि ये गुमराहों की तरफ ना जाए, ताकि दूसरे फिरकों में ना जाए। इसकी वजह यह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने सहाबा से फरमाया, जन्नती जमात वो होंगी जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होंगी। अगर इन फिरकों को खत्म करना मुमकिन होता तो सहाबा इकराम ये सवाल न करते कि अल्लाह के नबी जन्नती जमात की निशानी बताइए, बल्कि सवाल ये होना चाहिए था, सहाबा ये पूछते अल्लाह के नबी अगर आपकी उम्मत पे जब फिरके हो जाए तो कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा लाहे अमल बताएं कि हम उसको अपनाकर सारे फिरकों को मिला दे, एक कर दे। साहबा ने ये नहीं पूछा, इसलिए कि साहबा इकराम जानते थे कि जो बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकल गई, पत्थर पर लिखी हुई तहरीर को मिटाया जा सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा की कही भी बात को पलटाया नहीं जा सकता। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम जन्नती जमात से वाबस्ता रहे, और यकीनन जन्नती जमात अहले सुन्नत व जमात के अलावा कोई नहीं। वजह यह है कि यही वो जमात है जिस जमात में अंबिया इकराम, जिस जमात में सहाबा इकराम है, जिस जमात में औलिया इकराम है, जिस जमात में अइम्मा है, जिस जमात में मुहद्दिसीन है, जिस जमात में उलमा है। किसी जमात में अहले सुन्नत के अलावा आपको औलिया नहीं मिलेंगे, अइम्मा नहीं मिलेंगे, मुहद्दिसीन नहीं मिलेंगे। जितने भी मुहद्दिसीन हुए सब अहले सुन्नत व जमात में हुए, जितने भी अइम्मा हुए सब अहले सुन्नत व जमात में हुए, जितने भी औलिया हुए हैं और होंगे सब अहले सुन्नत व जमात से। लिहाजा ये जमात हक पर है, और वही अकीदा, वही मनहज है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया, सहाबा ने ताबई को बताया, ताबई ने तबे ताबई को, और इस तरह ये अकीदा नस्ल दल नस्ल मुंतकिल होते हुए हम तक। अब जो इन जमातों को छोड़कर अहले सुन्नत से हटकर किसी भी नई जमात में जाता है, यकीनन वो हिदायत नहीं पा रहा। शैतान उसको ये कहकर गुमराह करता है कि अब तक तू जहालत में था, अब तूने जमात बदली है, फिरका बदला है, अब तू सही राह पर आया है। हकीकत पे सही राह पर नहीं आता, बल्कि जन्नती जमात को छोड़कर गुमराही और जहन्नम की जमात में जाता है। अगर तारीख इस्लाम का आप जायजा ले, बहुत सारे फिरके पैदा हुए, जैसे कि हुजूर की हदीस थी कि 73 होंगे। कुछ फिरके पैदा हुए, एक अरसे तक रहे, अइम्मा की कोशिश, उलमा की कोशिश, नतीजा यह हुआ कि उनकी कोशिश से फिरकों का वजूद खत्म हो। कुछ फिरके आज भी मौजूद हैं और उनमें फिर शाखें फूट रही है। लेकिन अहले सुन्नत व जमात, जिसको हम अहले सुन्नत कहते हैं, जो हकीकी मुसलमान, हकीकी इस्लाम के मानने वाले हैं, वो रसूलुल्लाह के जमाने से थे, हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहे। इसी जमात को, इसी अहले सुन्नत को सवाद आजम भी कहा। और सवाद आजम से मुराद ये है कि जिसमें सबसे ज्यादा औलिया, जिसमें अइम्मा, जिसमें मुहद्दिसीन, ये एक्चुअल में ये असल में सवाद आजम। तारीख इस्लाम के अगर हवाले से बात करें, सबसे पहला फिरका शिया फिरका पैदा, अहले तशय्युअ जिनको हम कहते हैं, वो अपने आप को शिया भी कहते हैं। दावा क्या था इनका? इन्होंने अहले बैत की मोहब्बत का दावा किया, और इतना दावे में मुबालगा किया, इतना दावे में मुबालगा किया, अली से मोहब्बत का दावा किया, खातून जन्नत सैयदा फातिमा से मोहब्बत का दावा किया, इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत का दावा किया, अहले बैत से दावा किया। इस मोहब्बत में इतना गुलू किया, इतना बढ़ गए कि माज़अल्लाह इनकी मोहब्बत में हद दर्जे ज्यादा मुब्तला होने की वजह से यहाँ तक कुफ्र इख्तियार किया कि माज़अल्लाह अहले बैत को अंबिया से अफजल करार दे दिया। इसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि अली तमाम नबियों से अफजल है सिवाय रसूलुल्लाह के। रसूलुल्लाह को छोड़कर बाकी जितने हैं, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक सबसे अफजल है। लेकिन याद रखिए कि जब कोई फिरका गुमराह होता है, कोई नजरिया गलत कायम होता है, तो फिर वो हकीकत की तरफ नहीं आता। जब बीमारी का इलाज ना हो तो बीमारी बढ़ती है, मर्ज बढ़ता है। यही हुआ कि बदअकीदगी का मर्ज बढ़ा कि इब्तिदा में जब गुमराह हुए तो अली को अफजल करार दिया, पहले सहाबा से अफजल करार दिया, फिर अंबिया से अफजल करार दिया, और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि आज के मौजूदा शिया हज़रात नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अली को खुदा तक कहते हैं।
इनके वीडियोस मौजूद हैं, इनके उलमा की, इनके मौलवियों की किताबें बाकायदा तहरीर की गई है। और आज ईरान की ताकत पर, क्योंकि ईरान इनका एक मुल्क है जहां पर अक्सरियत और कसरत के साथ शिया पाए जाते हैं, बल्कि शिया हुकूमत है वहां पर, ईरान की मदद और इमदाद की बुनियाद पर आज इनमें इतनी डेयरिंग बढ़ गई है और इनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि अपने अकायद का बरमला खुलकर ये इजहार करने लगे। ये बाकायदा वीडियोस बनाकर अपने अकीदों का इजहार कर। इब्तिदा में इनके अकीदे गुमराह कुन थे, खतरनाक थे, कुफरिया थे, लेकिन कुफ्र बढ़ता जा रहा, कम नहीं हो रहा। मोहब्बत अली में जब मुब्तला हुए, पहले अमीर माविया के बागी बने। ये ठीक है कि अहले सुन्नत व जमात का भी नजरिया और अकीदा ये है कि हजरत अली और अमीर माविया के दरमियान में खिलाफत को लेकर इख्तिलाफ हुआ, हजरत उस्मान गनी के खून के किसास को लेकर इख्तिलाफ हुआ, जंगे हुई, और उस बारे में अहले सुन्नत का इजमा इस बात पर है कि हक अली के साथ था। हजरत अमीर माविया से खता हुई, लेकिन चूंकि वो सहाबी थे, उनकी नीयत खुलूस के साथ थी, उनकी अपना एक जवाब और दलील थी। वो दलील ये थी कि उस्मान गनी के वो कत्ल का बदला चाहते थे और कातिलाने उस्मान गनी अली की फौज में शामिल थे, तो उनके पास ये उज्र था, ये वजह थी कि कातिलों से बदला लेना शरई तकाजा, शरई जिम्मेदारी है। उस बुनियाद पर उन्होंने अली से मुतालबा किया कि कातिलों को कत्ल किया जाए, कातिलों को मेरे हवाले किया जाए। लेकिन हजरत अली के लिए दुश्वारी यह थी कि कातिल उनकी निशानदेही नहीं थी, नामजद नहीं थे। ये तो था कि कातिल इस माशरे में है, लेकिन कौन कातिल है ये जानना और बताना इतना आसान नहीं था। और कातिल खुद इकरार करके सामने आकर बताने के लिए तैयार नहीं थे कि हम ही जिन्होंने उस्मान गनी को कत्ल किया। ऐसी सूरत में किसी भी शख्स को पकड़कर कत्ल कर देना और ये कहना कि इसने उस्मान गनी का कत्ल किया, लिहाजा उनके कत्ल के किसास में से हम कत्ल कर रहे हैं, ये जुल्म था, शरीयत के खिलाफ वर्जी थी। मौला अली के पास अपने जवाज की सूरतें थी, अपने दलाइल थे, और अमीर माविया के पास अपने दलाइल थे कि कातिलों से बदला लेना शरई तकाजा है। लेकिन हम ये कहते हैं, अहले सुन्नत व जमात का इस पर इत्तेफाक है कि ज्यादा हक पर अली थे, अली हक पर थे, अमीर माविया से खता हुई। अलबत्ता चूंकि सहाबी है और उनकी सोच में कोई फासिल मकसद नहीं था, उनसे जो खता हुई उसको हम खताए इज्तिहादी पर महमूल कर। खता इज्तिहादी वो कि जो कसदन ना की जाए, मसले की नौयत कुछ हो, समझा कुछ जाए, लेकिन उसमें नियत खालिस और खुलूस के साथ, तो खता तो होती है, लेकिन चूंकि नियत नेक है, उसमें कसदन गुनाह नहीं हो रहा, कसदन खता नहीं हो रही है, इसलिए उसे कहा जाता है खता इज्तिहादी। और उस पर भी अल्लाह ताला एक अजर अता फरमाता, गुनाह नहीं लिखा जाता। उनके दरमियान में जंगी हुई तो चुनांचे नतीजा ये हुआ कि शिया, उस दौर के जो शिया हजरात थे, उन्होंने अमीर माविया की तौहीन शुरू की, जुरान बढ़ी, फिर खुलफा राशिदीन तक आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर की तौहीन शुरू की, इन पर झूठे इल्जामात लगाए और इस तरह की किताबें लिखी गई, इस तरह के अकायद और नजरियात बयान किए गए कि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक एक सुन्नी सही अकीदा मुसलमान जो इस्लाम और दीन से मोहब्बत रखता है और इस्लाम की हकीकत को जानता समझता है, और जिसका ये अकीदा और ईमान हो कि ये दीन अल्लाह का कायम करदार क़यामत तक के लिए आया और क़यामत तक ये दीन बाकी रहेगा, वो ऐसे बेहुदा और बातें और ऐसे बेहुदा अकीदों को तस्लीम कर ही नहीं सकता। ये सबसे पहला इल्जाम ये लगाया गया हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर शिया फिरके की जानिब से कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक माज़अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत गजब की, खिलाफत अली का हक था, और फिर खलीफा होने के बाद ये किया कि हजरत फातिमा का बाग था, एक खजूरों का बाग फतह जो हुजूर से उनको मिला था, उस बाग पर भी कब्जा कर लिया। और फिर यही नहीं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अस्तगफिरुल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक ने कुरान को तब्दील कर दिया, और यहाँ तक कहा गया कि माज़अल्लाह अबू बकर सिद्दीक ने अपने जमाने में जब कुरान लिखवाया, तहरीरी शक्ल में, किताबी शक्ल में जमा करवाया, तो कुरान से उस सारी आयतों को निकाल दिया जो अली की फजीलत में थी या अहले बैत की फजीलत में। आप तसव्वुर कीजिए, क्या ये कोई हकीकी और सच्चा मुसलमान तस्लीम कर सकता है कि माज़अल्लाह जो आज मौजूदा सूरत हाल में हमारे पास कुरान है, ये तब्दील शुदा कुरान है?
ये असल कुरान नहीं है। हम असल कुरान होने पर ऐसा यकीन रखते हैं, इसी बुनियाद पर तो हम दूसरे लोगों से कहते हैं कि तुम्हारी किताबों में तहरीफ हुई, इंजील में तहरीफ हुई, तौरात में तहरीफ हुई, जबूर में तहरीफ हुई। ये कौमें वो थी तबाह इसीलिए हुई, ये कौमें बर्बाद इसीलिए हुई कि इन्होंने अपनी आसमानी किताबों में जो नबी के जरिए इन तक पहुंची थी, बाद वालों ने इसमें तहरीफात की। कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है जिसके बारे में कुरान भी दावा करता है, हम भी उस दावे की तस्दीक करते हुए ऐलान करते कि न कुरान का जेर बदला गया न जबर बदला गया। जैसा रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ था वैसा ही बेआईनी झूकतू आज हमारे पास। इसलिए कि कुरान अजीम खुद अपने बारे में ऐलान करता है कि ये किताब अल्लाह ने नाजिल की। इन्ना नहानु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है हबीब ये किताब, ये कुरान, ये जिक्र हमने आप पर नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमने लिया, हम इसकी हिफाजत कर। अब जिस किताब की हिफाजत परवरदिगार आलम फरमाए, भला उस किताब को कौन बदल सकता है? लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कुरान बदला गया, उसमें तहरीफात हुई। असल में स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, वरना आपके सामने मैं एक वीडियो दिखाता। ऑडियो आ रहा है तो ऑडियो सुन ले, शक्ल शायद आपको नजर ना आएगी। इस वक्त पाकिस्तान के एक मौलवी साहब है, मौजूद है, जिंदा है, शब्बीर हसन मीसवी इनका नाम है। अभी हाल ही में गुज़िश्ता 1.5 साल 2 साल हो रहे हैं बस, इन्होंने एक खिताब किया, बयान किया, और जो बातें शियाओं ने अपनी किताबों में लिखी थी, जब हम अपनी कौम को बताते थे कि देखो इन शियाओं का अकीदा है कि कुरान बदल दिया गया, हमारी कौम के लोग यकीन नहीं करते थे। ये मौलवी शब्बीर हसन मीसवी जो पाकिस्तान के इनके शिया फिरके का बड़ा आलिम माना जाता है, जोरा एकेडमी का ये जनरल सेक्रेटरी है, और ये एक बड़ी एकेडमी मानी जाती है पाकिस्तान में शियाओं की, और शियाओं की उलमा काउंसिल का प्रेसिडेंट है। ये छोटा मोटा आदमी नहीं है कोई, और आए दिन टीवी में डिबेटों में आता है, टीवी पर आता है, पाकिस्तान के टीवी पर। इसने जो आकर कुरान के ताल्लुक से एक नया इंकशाफ किया और अपने बातों की तस्दीक किस अंदाज में की, पहले आप उसका ये क्लिप सुन ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ज़हरा एकेडमी को ये तौफीक अता फरमाया, मेरे उस्ताद हज़रत आयतुल्लाह सैयद हुसैन मुर्तज़ा नक़वी साहब को ये हिम्मत दी कि कुरान मजीद के हाथ से लिखे हुए 4 इमामों के नुस्खे उन्होंने तलाश किए हैं और उन पर रिसर्च की है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से ली है कि ये कागज जो है उसी जमाने का है जो जमाना अमीरुल मोमिनीन सलाम का था। यार ये अल्लाह ताला का एहसान है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ज़हरा एकेडमी ने, वैसे तो अल्लाह ताला ने करम किया कि जिनके नाम की थी वो बरकतें हैं, लेकिन तारीख का ये काम आपको आगे चल के बताएगा। मैं यहाँ से इस वक्त बयान करने की पोजीशन में नहीं हूँ, वरना अहले सुन्नत के साथ हमारे इख्तलाफात एकदम से खड़े हो जाएंगे और हम फिर उसको हल नहीं कर सकेंगे। जैसे कि इस वक्त तो दुश्मन ढूंढ रहा है, वो एक छोटी सी चीज मिल जाए इख्तलाफ की, उसको ऐसा धमाका कर दिया जाए। लेकिन जब पूरे 4 नुस्खे सर्टिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर जो चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं उनको हम सर्टिफाई कर लेंगे, तो आपके सामने वो पेश किया जाएगा और आप उसकी ज़ियारत भी करेंगे, दीदार भी करेंगे, और इंशाअल्लाह तारीख इस बात को लिखेगी कि जहां इनकलाब इस्लामी की बरकत से तशय्युअ को इतनी